स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पे। मैं हूं भोला वर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस यूपी। देश के प्रधानमंत्री ने अब तो अपील भी कर दी। चाइना में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर के भारत में भी जो डर का माहौल था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की और कहा कि अब इसे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई। उसके लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें ये देखा गया कि यदि भारत में फिर से कोरोना की लहर अपनी पैर पसारती है तो उससे निपटने के लिए किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है। जिस प्रकार से पहले जो कोरोना की वायरस की जो लहर थी उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, उन सब व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त देखा जाए, इसको लेकर के आज मॉक ड्रिल की गई, जिसमें तमाम सुविधाएं देखी गई। और इस वक्त अगर बात करें आम जनता की, तो इस वक्त मैं सहारनपुर के जिला के स्टेशन पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ को आपको पीछे दिखाएं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की अपील हो चुकी है कि तमाम लोग मास्क का प्रयोग करें, सावधानी बरतें, अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं, क्योंकि कारण यह है कि कोरोना की जो फिर से लहर है वो भारत में ना पहुंच पाए। अगर आपको पीछे उधर की तरफ दिखाएं तो वहाँ पर टिकट विंडो है, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आखिर कितने लोग अब यहाँ पर लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री की अपील हो चुकी हो, भले ही तमाम राज्य सरकारें हरकत में आ गई हों, लेकिन आम जन जब तक सावधानी नहीं बरतेगी तो कहीं ना कहीं जो खतरे के संकेत हैं वो इसी तरह से बढ़ते हैं, क्योंकि इसी तरह से पहले जो लापरवाही बरती गई थी उसको लेकर के फिर से वो आंकड़े थे। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है भैया आपका? सुहेल। आपको पता है कि कोरोना की लहर जो है चीन में पैर पसारती जा रही, जिसके बाद भारत में भी उसका डर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके कि मास्क लगाएं, आपने क्यों नहीं लगाया? अच्छा, लगा लिया इसमें कौन सा कुछ आपने क्यों लगा दिया मास्क? लेने जा रहे भाई। अब लेने जाओगे? क्या आपको नहीं लगता आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं और देश में जो राज्य सरकार है वो सतर्क हो गई, साफ कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें? सही बात है, बरतनी चाहिए भाई। तो मास्क क्यों नहीं लगाया अब तक? ध्यान से निकल गया तो स्टेशन पर बिकते रहे थे, और अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, दुकान पर से लाना पड़ेगा। जब आप कहीं से चले होंगे, घर से चले होंगे, तो घर से लगाना चाहिए था। अभी टीवी पे खुल कर तो नहीं आया, कोरोना चल रहा है, हमें तो अभी पता लगा यहाँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो कल अपील कर दी, राज्य सरकारों में आज मॉक ड्रिल तक हो गई। भाई हम टीवी तो नहीं देखते ना, जब हम टीवी नहीं देखते हमें पता भी नहीं लग रहा क्या हो रहा। अब हम लावेंगे, मास्क लगा लेंगे भाई। अब लगाओगे? चलिए, और भी अगर आपको दिखाएं तो ये तो आम पब्लिक थी, लेकिन अगर लोगों की बात करें, पीछे भी कई लोग खड़े जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं करा। आखिर सवाल ये पैदा होता है, क्या फिर से जो पुराने वाले हालात थे उसका इंतजार में आम पब्लिक है? क्या जनता वही चीज़ चाह रही है कि फिर से पुराने जैसे हालात हों, कि उसके बाद ही सतर्कता बरती जाएगी? अगर स्टेशन पर आपको दिखाएं तो कई लोग बैठे हैं जो बिना मास्क, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कारण है, आखिर मास्क लगाने में क्या समस्या है। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ नोटियाल। भैया, कोरोना की जिस तरह से चीन में पैर पसार चुका है, भारत में भी अब उसका कहीं ना कहीं डर देखने को दिख रहा है। लगातार राज्य सरकारें हरकत में, आखिर मास्क का प्रयोग क्यों नहीं? सर मेरा मास्क मेरी जेब में है सर। आप तो मतलब कि सभी इतने यहाँ पर बाहर उसमें बैठे हैं स्टेशन पर, यहाँ तो मास्क जरूर होना चाहिए था। सर मैं बाथरूम करने के लिए गया था ना, जब हटाया था। चलिए, इन्होंने तो लगा लिया, लेकिन जो लोग बिना मास्क के, आखिर उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या पहले वाली स्थिति की प्रतीक्षा हो रही है? सर पता नहीं। उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? सर उन्हें भी बोलना चाहिए कि भाई मास्क लगाओ। मास्क लगाना है, हालांकि ये तो लगा के बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश हुआ। सर, आपने तो मास्क लगाया। बिल्कुल, अब जो चेतावनी आ रही है सरकार की तरफ से, गाइडलाइंस आ रही है कि मास्क पहनना जरूरी है अपनी सुरक्षा बचाव के लिए और दूसरों के बचाव के लिए भी, इसलिए मास्क लगाना अनिवार्य है और ज़रूरी भी है और सुरक्षा के लिए भी हमारा ये है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँ तो कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने मास्क लगाया, आखिर उन लोगों से क्या अपील रहेगी? क्या पुराने हालात चाहते हैं? ये जागरूकता नहीं है, जागरूकता फैलानी चाहिए हम लोगों को, बतानी चाहिए लोगों को। जैसे आप लोग मीडिया के लोग हैं, समाचार पत्र के माध्यम से है, टेलीविज़न के माध्यम से है, लोगों को बताना चाहिए इस बारे में कि मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें हाथ को। आपने क्यों नहीं लगाया भैया? जी है, मेरे पास भी लगा हूँ। अभी तक नहीं लगाया? क्या दोबारा जो पहले वाले हालात थे वो सुनसान सड़कें, क्या उन्हीं के अब इंतजार है? नहीं नहीं नहीं, ये लोग तो हालांकि नहीं बता रहे। अगर आपको अंदर की व्यवस्था दिखाएं, यहाँ पर टिकट विंडो में अगर आपको दिखाना चाहूँगा कि लाइन लगी है, लेकिन अगर आपको दिखाएं बताएं कि जो पहले वाले हालात थे, एक समय वो भी था जब यहाँ पर सब सुनसान था, कोई नहीं था दूर दूर तक देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय लॉकडाउन था और वो इन्हीं जो असावधानियां बरती गई थी, जो कहीं ना कहीं भूल हुई थी, उन्हीं का नतीजा था। और यहाँ पर आपको दिखाएं, ये टिकट विंडो, यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अबूजर। मास्क क्यों नहीं लगाया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपील कर दी कि मास्क लगाएं। मास्क है नहीं, ये मास्क है, इसे ऊपर तो लगाओ, क्योंकि आप तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका?
हाँ जी ये क्या नाम? सर दिलबर है मेरा। सर मास्क लगाने के लिए अब तो तमाम प्रधानमंत्री जी ने अपील कर दी, राज्य सरकारें अलर्ट हो गई, लेकिन आप कब होंगे? जी लगवा लेते हैं सर, लगाते हैं, रुमाल है मेरे पास। रुमाल है, हाँ जी हाँ जी, लगाया क्यों नहीं है? अभी लगा लेते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब भी आखिर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों मास्क लगाने से परहेज है? क्या पुराने वाले हालात चाहते हैं, या फिर कहीं ना कोई शर्म की बात है कि मास्क लगाने से कुछ बात होती है? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क के बिना हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। शादाब भाई, मास्क लगाने में आखिर क्या दिक्कत है? क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपील कर दी, तमाम राज्य सरकारें हरकत में आ गई, आखिर मास्क क्यों नहीं? लगाएंगे, लगाएंगे, अब ध्यान करेंगे। आखिर कब लगेगा मास्क? क्योंकि अब देंगे जी। अब तो सार्वजनिक स्थल पे खड़े हैं, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि तमाम लोग बाहर के अन्य राज्य से आते हैं, अन्य शहरों से आते हैं। सही बात है जी, ध्यान करेंगे, अब लगाएंगे। चलिए, ये तो कह रहे हैं ध्यान करेंगे, मास्क लगाएं। अगर आपको अंदर की स्थिति दिखाऊं तो वहाँ पर भी देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी दिखाएंगे कि आखिर मास्क का जिस तरह से प्रयोग होना चाहिए वो फिर से लापरवाही बरती जा रही है। और यही लापरवाही, अगर आपको बात करें तो पहले भी यही लापरवाही देखी गई थी, जिसका अंजाम और परिणाम आपने देखा था। आपने मास्क लगाया, आखिर क्यों लगाया? कोरोना फैल रहा है ना, इसलिए मास्क लगाया। एक सवाल थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मास्क क्यों लगाया, लेकिन तमाम लोग हैं, अगर यहाँ की बात करें तो किसी ने मास्क नहीं लगाया। क्या आखिर वो कहीं ना कहीं फिर से लापरवाही बरत रहे हैं? जो पुराने हालात देखे थे, क्या उस अगर लापरवाही बरती तो क्या आपको नहीं लगता फिर से वो यहाँ के सामने आएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पहले भी यही था जवाब है। पहले भी ऐसी गाइडलाइन आई, लोगों ने शुरू में बहुत लापरवाही करी और फिर बाद में उसके परिणाम बड़े खतरनाक थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो अब भी मास्क नहीं लगा रहे? और मेरी सबसे अपील है, जो मास्क नहीं लगा रहे प्रॉपर मास्क लगाएं और हाथों को साबुन से बार बार धोएं और सैनिटाइजर करें। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके हैं, आम जनता अपील कर चुकी है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद था और इन्होंने खुद बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपना बचाव जरूर करें। ये जो लापरवाही है किस अंजाम पर जाती है? क्या लोग बाग जागरूक होंगे या फिर से इसी किसी बड़ी जो लहर थी कोरोना की उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपको ये खबर कैसी लगी? आप भी अपनी राय जरूर रखिए और जुड़ रहिए हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।